पिछले 25 साल से कमेटियां बनती आ रही हैं, पिछले 25 साल से डाटा लिया जा रहा है, पिछले 20-25 साल से इनको देखा जा रहा है कौन कितने क्या क्या डिपार्टमेंट में है। आप लोगों को आज 6 महीने का टाइम मांगा कमेटियों के लिए। इससे पहले भाजपा ने कमेटी बनाई थी, उससे पहले सरकार जो थी उन्होंने कमेटियां बनाई थी। शायद हम लोगों ने यहाँ पे पैदा होकर बहुत बड़ी गलती की है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि हम जम्मू कश्मीर के या देश के नहीं, हमें कहीं और देश से उठा के यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे रखा क्या है, एक बंधुआ मजदूर बना के रख दिया यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी तो आपने बनाई, बिल्कुल सही कहा कि उसके अधिकार कहाँ पे। हाँ, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से जेब से पैसे निकालने का जो कार्य है वो करना है, लेकिन उनके जेब में पैसे डालने का काम वो कभी नहीं आप करेंगे। और आप लोग बोलते हो कि इनको देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे। ये देखना सुनना बंद करो। ये अगर आपको करना है तो आगे आके बढ़ो, नहीं बढ़ सकते तो हम जनता खुद बढ़ेगी। अब आपके ऊपर कोई फैसला नहीं, फैसला अब हम खुद करेंगे, हम जनता करेगी, हमारी संघर्ष समिति करेगी। आप ये ना आने वाले जो देखना। और हम लोग अब काफी लंबे समय से बोल रहे हैं कि 90 एमएलए वहां पे चिल्ला रहे हैं। दिल्ली में जाके बैठो ना, पार्लियामेंट वहां लगी है, उनके पास प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, तमाम लोग बैठे हैं, मंत्री के उनके पास बैठो। यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। आपस जहाँ लोगों को लॉलीपॉप देने की, ये अपना लॉलीपॉप लेंगे ना, ये लिंगरॉन होगा। हमें इसका फैसला जो है संघर्ष समिति जो है वो जल्द चाहती है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर हमें आता, हमें लोगों को कैसे आपको वोट देके वहां पे पहुंचवाया है ना। तो अगर आप नहीं कर सकते हो तो बाईकाट करके उस कुर्सी से नीचे भी हम पब्लिक जनता उतारेगी। आप आने वाले दिनों में देखेंगे। कश्मीर की असेंबली में आज आवाज उठी है। सीपीडब्ल्यू की बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, तमाम लोगों की आवाज को जो है वो आज एक एमएलए ने जो है असेंबली के अंदर उठाया। और इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर से सन्निकांत चिप जी हैं, जो लगातार डेली वेजर्स के मुद्दे को, होमगार्ड के मुद्दे को और उसके साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, मिड डे मील कुक्स की बात करें, उस पर बात रखते हैं। सन्नी जी, किस तरह से देखते हैं कहीं ना कहीं असेंबली के अंदर अब ये मुद्दा जो है वो पहुंचा तो है? देखिए, हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम डेली वेजर्स की बात करने का जो है वो निर्णय और फैसला भी लिया है कि जब तक इनका हल नहीं होगा हम चुप नहीं बैठेंगे, ना खामोश होंगे। और हमारे आल डेली वेजर जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से हमारी मीटिंग्स भी हुई, प्रोटेस्ट भी हुए, हमारी प्रेस वार्ता भी हुई, और जिसमें फाइनली हम लोगों ने एक ऐलान किया है कि 31 मार्च तक इनका हम देखेंगे कि जो सदन के अंदर जा कहीं बात करते हैं, जो कुछ अपनी बातें रखते हैं, वो क्या फैसला हमारे लोगों के लिए आता है। अगर उन पे कोई भी ऐसा बिल पास अगर नहीं किया जाता तो 31 मार्च के बाद हमारे तमाम जो डेली वेजर्स जितने भी डिपार्टमेंट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक बड़े निर्णय पे आएंगे। और हम टोटली काम छोड़ हड़ताल पे, टोटली हम लोग जो है स्कूलों में बंद करके अपने जो लोग हैं वो रोडों पे आएंगे, फैमिली के समेत आएंगे, बच्चों के समेत आएंगे। और जैसे कि आज असेंबली के अंदर एक हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने बात की है कि मिड डे मील कुक को लेके, सीपीडब्ल्यू को, अपना वर्कर को लेके, एक लैंड ओनर्स को लेके, तो जब वहां से ये चीज सुनी तो काफी अच्छा महसूस हुआ कि किसी ना किसी का जो है एक अंदर से एक हुनर जागा कि वाकई में हमें बात करनी चाहिए। तो उन्होंने बात की, तो मैं धन्यवाद करता हूं उनका। और दूसरी बात कि जब मंत्री महोदय, जब मैडम ने जब वहां पे उनको रिप्लाई दिया कि आप लोग जो हैं ये जो पॉलिसी है मिड डे मील कुक, ये सेंटर की है, ये दिल्ली से पैसा आता है और उनको पीछे से जो पैसा आता है वही दिया जाता है, वहां से तो आपने अपने आप को साइड कर लिया। फिर लैंड ओनर की आपने बात की कि उसमें लिखा हुआ है कि लैंड ओनर जो हैं जहां तो वो नौकरी ले, जहां तो वो कंपनसेशन ले, तो उनके बदले जो है उनको मिड डे मील कुक लगवाया हुआ है। मुझे बताइए, मिड डे मील कुक लगवा के आपने 30 रुपए दिहाड़ी का उनको दे रहे हो, कोई एहसान कर रहे हो? आप क्या दे रहे हो उन लोगों को? और रही बात वो ऑर्डर की, उसमें परमानेंट जॉब की बात की है, ना कि 30 रुपए दिहाड़ी वाली की बात की है। और आप लोग उनको बोलते हो कि हम लोग जो हैं उनके लिए सोचेंगे, आगे देखेंगे। सोचना, देखना, करना ये छोड़िए, हमें बिल पास चाहिए। मैं हमेशा यही बात करता हूं, ना कोई हमें वहां पे मीटिंग का आप किसे शौक है मिलने का, ना कोई वहां पे फोटो खिंचवाने का, ना किसी चीज का। आप लोग अगर बिल पास कर सकते हो तो वो जल्द से 31 मार्च से पहले पहले कोई फैसला कीजिए। नहीं कर सकते हो तो उसके बाद भुगतान जो भुगतेंगे वो आपकी खुद की जो है नाकामयाबी होगी, उस पर हमारा कोई भी वो नहीं होना चाहिए। सनी जी, अगर बात करें तो डेली वेजर्स भी यही कह रहे हैं कि आखिरकार जो कमेटी बनाई गई है, अब पहले भी कई बार जो है रिपोर्ट सबमिट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं पहले बकाया वेतन दिया जाए, रेगुलाइजेशन पर बात की जाए, मीटिंगें होती रहेंगी, ये जो है वो टीमें बनती रहेंगी, लेकिन हमें हमारे साथ रिपोर्ट खेला जा रहा है। देखिए, पिछले 25 साल से कमेटियां बनती आ रही हैं, पिछले 25 साल से डाटा लिया जा रहा है, पिछले 20-25 साल से इनको देखा जा रहा है कौन कितने क्या क्या डिपार्टमेंट में है। आप लोगों को आज 6 महीने का टाइम मांगा कमेटी
कमेटियों के लिए। इससे पहले भाजपा ने कमेटी बनाई थी, उससे पहले सरकार जो थी उन्होंने कमेटियां बनाई थी। आज हर एक डिपार्टमेंट, हर एक स्कूल के अंदर बायोमेट्रिक की जाती है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि आप एंटर हुए हो और आप आउट हुए हो। बायोमेट्रिक से पूरा डाटा वहां से निकल के बाहर आ जाता है। तो आज आप किस चीज का डाटा मांग रहे हो? और रही बात आप ये लिंगरान करने की या लोगों को लॉलीपॉप देने की, ये अपना लॉलीपॉप लेंगे ना, ये लिंगरान होगा। हमें इसका फैसला जो है संघर्ष समिति जो है वो जल्द चाहती है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर हमें आता, हमें लोगों को कैसे आपको वोट देके वहां पे पहुंचवाया है ना। तो अगर आप नहीं कर सकते हो तो बाईकाट करके उस कुर्सी से नीचे भी हम पब्लिक जनता उतारेगी, आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और रही बात हमारे जम्मू कश्मीर की यूटी की, अगर आप सबको रेगुलराइज नहीं कर सकते, हमारी पहली डिमांड है मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए, जिससे तमाम लोगों को जो है वो फायदा हो सकता है एज पर यूटी। और जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्यों के अंदर हर जगह जो है 10,000, 9,000, 5,000 कम से कम है, लेकिन जम्मू के अंदर वाहिद जो है 1,000 रुपया, वो भी 100 रुपया यहाँ की सरकार काटती है और 900 देती है, वो भी 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। ये जम्मू कश्मीर की हालत है। और आप लोग बोलते हो कि इनको देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे। ये देखना सुनना बंद करो। ये अगर आपको करना है तो आगे आके बढ़ो, नहीं बढ़ सकते तो हम जनता खुद बढ़ेगी। अब आपके ऊपर कोई फैसला नहीं, फैसला अब हम खुद करेंगे, हम जनता करेगी, हमारी संघर्ष समिति करेगी। आप ये ना आने वाले दिनों में देखना। और हम लोग अब काफी लंबे समय से बोल रहे हैं कि 90 एमएलए वहां पे चिल्ला रहे हैं। दिल्ली में जाके बैठो ना, पार्लियामेंट वहां लगी है, उनके पास प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, तमाम लोग बैठे हैं, मंत्री के उनके पास बैठो। यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं आपस में। और रही बात दूसरी, अगर आप नहीं मिल सकते हो, हम आने वाले दिनों में मिलने जाएंगे और पूरा चिट्ठा जो है जम्मू कश्मीर का हम उनको बताएंगे कि अगर 1,000 रुपया देते हो तो 900 में उनको महीने का मिलता है, तो उसके बाद भी 2 महीने में, 3 महीने में, ये कौन सी हालात है। और हम लोग जरूर प्रस्ताव रखेंगे, हमारी संघर्ष समिति प्रस्ताव रख के जम्मू कश्मीर के उन तमाम डेली विजिटर को इंसाफ देने का हम काम करेंगे। एक सवाल रहेगा, एक और तो कहा जाता है कि यूटी बनने के बाद जो बाहर की यूटी में तमाम कानून थे वो कानून इंप्लीमेंट किए जाएंगे, लेकिन क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर भी यूटी है, लेकिन यूटी के अंदर वो कानून इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। ले के अंदर डेली वेजर्स की तनख्वाह ज़्यादा है, होमगार्ड्स की ज़्यादा है और तबकों की ज़्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा कुछ नहीं। शायद हम लोगों ने यहाँ पे पैदा होकर बहुत बड़ी गलती की है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि हम जम्मू कश्मीर के या देश के नहीं, हमें कहीं और देश से उठा के यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे रखा क्या है, एक बंधुआ मजदूर बना के रख दिया यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी तो आपने बनाई, बिल्कुल सही कहा, कि उसके अधिकार कहाँ पे। हाँ, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से जेब से पैसे निकालने के जो कार्य है वो करना है, लेकिन उनके जेब में पैसे डालने का काम वो कभी नहीं आप करेंगे। टोल यहाँ पे लगा दिए, मुझे बताइए यूटी के अंदर किस यूटी के अंदर टोल है? एक यूटी बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर वहां पे टोल है? यहाँ पे टोल नए बन रहे हैं, वो लोगों से पैसे निकाल रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी हमारी रिक्रूटमेंट है उसको अनदेखा किया जाता है। अदर स्टेट में, अदर यूटी में हर रिक्रूटमेंट बराबर है। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है जो यूटी के अंदर होना चाहिए, वो तक नहीं है यहाँ पे। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जम्मू कश्मीर को नुकसानदेह है, लेकिन आपने कर रखी है। लेकिन हमें आपको फायदा देने के बजाय नुकसान दे रहे हो, ये हमारी जनता, हमारी पब्लिक भी देखे, चाहे वो जम्मू की हो चाहे वो कश्मीर की हो, कि प्लीज आप सुनिए, आप देखिए कि कैसे अन्याय आपके साथ हो रहा है। और आप अब भी अगर उसी का साथ देते रहेंगे जो आपके ऊपर हमेशा अन्याय करता रहेगा, तो उसके गुनहगार आप लोग भी हैं। और जनता पब्लिक समझ जाए कि अपने अधिकार के लिए, जम्मू कश्मीर के हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। बिना छीने कुछ नहीं मिलेगा। बम बम बोले के टाइम पे छीन के लिया, एम्स छीन के लिया, छुट्टी महाराजा हरि सिंह की छीन के ली, यहाँ पे छीन के लिया जाएगा, लेकिन प्यार से नहीं देंगे। और हम छीन के भी वापस दोबारा जो है इनका एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट या डेली वेजेस का हक है, मिड डे मील कुक का हक, वो हम बराबर हम लेंगे। असेंबली में आज मिड डे मील कुक, डेली वेजर, तमाम लोगों को लेकर बात हुई है, लेकिन इसके बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सनी कांचिप जी मौजूद थे। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पैगाम टीवी खबरों को इंफो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।